हमारे बीच में विद्यालय के प्रधानाचार्य भागीरथ राम जी से कि वो स्वागत संबोधन माननीय मंत्री महोदय और श्रद्धेय स्वामी जी के समक्ष जनमानस की उपस्थिति में प्रदान करें। हम सबके आराध्य पूजनीय स्वामी श्री ओमदास जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। विभाग के मुखिया और हम सब के मार्गदर्शक, हमारे पथ प्रदर्शक माननीय दिलावर साहब, कार्यक्रम में हम सभी के मार्गदर्शक और विशेष रूप से जिनका मुझे अनवरत मार्गदर्शन मिलता है, ऐसे श्रीमान हरदयाल जी वर्मा साहब, आदरणीय भागीरथ जी चौधरी जिला प्रमुख जी, आदरणीय महेंद्र जी सोमानी, सांवरमल जी हर्षवाल, जितेंद्र सिंह जी जोधा, आप सभी का इस कार्यक्रम में आगमन विद्यालय परिवार और समस्त ग्राम और आसपास के क्षेत्र में एक नई ऊर्जा का संचार करेगा और हम एक विभाग में और अधिक ऊर्जा के साथ नई ऊंचाइयों को छूने का ऐसा हम प्रयास करेंगे। माननीय मंच से मैं निवेदन करना चाहूँगा, अभी कल रात्रि को यहाँ पर बारिश और कुछ तूफान ऐसा हुआ था और लगभग हमारा आधा मंच लगभग 4 बजे हमने पूरी तैयारी को अंतिम रूप दे दिया था, लेकिन 4 बजे के लमसम तूफान आया और लगभग ये आधा मंच ध्वस्त सा हो गया। ये जो बड़े बड़े पिलर हैं इनमें बैंड पड़ गए। कार्यक्रम के लगभग घंटे भर बाद में सभी गांव के लगभग 100 लोग बैठे थे और सब बिल्कुल चुपचाप बैठे थे। जैसे ही 5:30 बजे कुछ बरसात कम हुई तो वास्तव में कल का जो दृश्य था वो मुझे बहुत अधिक ऊर्जा देता है। मैं अभी इससे पूर्व भी कहा कि मैं वास्तव में बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि सबसे पहले तो 84 लाख योनि के बाद ये मनुष्य जीवन मिला और मनुष्य जीवन के अंदर मुझे शिक्षक के रूप में भूमिका मिली और उससे अधिक मैं सौभाग्यशाली इसलिए हूँ कि इस धनकोली गांव में मुझे नौकरी करने का सौभाग्य मिला। ये मेरे लिए वास्तव में बड़ा गौरव का विषय है और इसको चरितार्थ कल जो गांव के लोगों ने रात को माननीय मंत्री महोदय को मैं आगाह करना, रात को 3 बजे तक हमारी पूरी टीम गांव के लगभग 300 आदमी पूरे इस टेंट की व्यवस्था को देके 3 बजे फाइनल टच करके और फिर हम वापस गए। दूसरी टीम हमारी 4:30 बजे वापस आ गई थी। मेरा गांव यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। मैं घर जाके स्नान करके बस वापस आ गया, कपड़े चेंज करने थे दिन भर का। तो वास्तव में ये गांव बड़ा एक आदर्श और ऐतिहासिक गांव है। विद्यालय भी बड़ा गौरवशाली विद्यालय रहा है, जहाँ पर जैसे अभी हमने पूर्व छात्र परिषद को लेके जो गांव में संपर्क किया तो लगभग 78 गांवों के विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आते थे और हमारी पूरी समिति ने उन 78 गांवों को टच किया है। गांव के लोगों का समर्पण इस कदर कि लगभग 80 साल के लोग सुबह 6 बजे दोपहर की तपती धूप में किसी भी, हमने जैसे गांवों के अंदर हमारे सरकारी विद्यालय वहाँ पर हमारे सब स्टाफ साथी है, हम उनका सहारा ले सकते थे, उनके माध्यम से कार्ड वितरण कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हर गांव ढाणी में हम, हमारी टीम, हमारी आयोजन समिति के जो सदस्य, वयोवृद्ध सदस्य, वो सब जाके कार्ड वितरण करके आए हैं। अभी जैसे कार्यक्रम के बीच में बैठे थे, मेरे को कुछ वरिष्ठ लोग कह रहे थे गुरुजी बैठ जाओ, थके हुए, रात को नींद नहीं आई। लेकिन मैं वास्तव में ये जो लोग गांव के जो ऊर्जावान लोग, जो जैसे वयोवृद्ध जो लोग 60-70 आदरणीय, जैसे हमारे श्याम सुंदर जी हर्षवाल साहब जो आयोजन समिति के अध्यक्ष है, लगभग 90 साल उनकी उम्र है और उनका समर्पण और जोश में देखता हूँ तो मुझे थकान आती नहीं। मेरे को यूँ लगता है कि मैं कुछ पिछड़ रहा हूँ। इसलिए हम और हमारा गांव और पूरी टीम मिलकर वो एक संकल्प के साथ हम काम कर रहे हैं और हमारा ऐसा प्रयास है कि पूरे राजस्थान में इस विद्यालय को शैक्षिक क्षेत्र में, शैक्षिक क्षेत्र में, संस्कार, हर दृष्टि से जो वास्तव में शिक्षा की जो परिभाषा है, जिसमें बच्चे का बहुमुखी विकास, उसके संस्कार, बस उसको पूरी तरह से प्राप्त करने के लिए मैं, मेरी टीम और समस्त ग्रामवासी समर्पित है। आज के इस कार्यक्रम में आपकी शारीरिक अस्वस्थता
अगर कोई सामान्य व्यक्ति होता तो कुल मिल यही सूचना आती कि साहब नहीं आ सकते, लेकिन वास्तव में इतने अधिक शारीरिक असमर्थता उसके बाद भी आपका जो विभाग के प्रति जो समर्पण और अपने कार्य के प्रति जो वास्तव में निष्ठा भाव है वो वास्तव में बड़ा तारीफ काबिल है। एक बार मैं समस्त ग्रामवासी विद्यालय परिवार की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।